पुरोतपीडे तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया शोकक्षोभे च हृदयं प्रलापएरेव धार्यते। यह तमसा जी कहती हैं आदि छंद में यह श्लोक निबद्ध है अनुष्टुप छंद में। अनुष्टुप छंद में अब तमसा जी का कथन है। इससे पूर्व हम लोगों ने श्लोक का वाचन किया था जिसमें भगवान रामचंद्र बड़े दुखी मन से बता रहे थे कि मेरी उस सीता को जो क्रव्य गिद्ध हैं, जो हिंसक जानवर हैं, मांस खाने वाले जो जानवर हैं, वो उनको निश्चित ही विलुप्त कर दिए होंगे। छाया रूप में सीता जी रहती हैं और छाया रूप में सीता जी कहती हैं कि आर्यपुत्र ध्रिये ऐसा ध्रिये, अभी मैं जीवित हूँ, अभी मैं जीवित हूँ। लेकिन छाया रूप में है और उनको न कोई देख पा रहा है, न ही उनकी बातों को कोई सुन पा रहा है। तब राम जी कहते हैं, हा प्रिय जानकी को आसी, कह रहे हैं कि हे प्रिय जानकी तुम फिर से कहाँ हो, फिर से कहाँ हो। एक दो बार तो जुदाई हो चुकी थी, चली गई थी लंका में, वहाँ से आई हुई थी, लेकिन फिर से वह निर्वाण जब कर दिए हैं, जब उनका परित्याग कर दिए हैं, तो जब परित्याग कर दिए हैं तो पूछ रहे हैं कि हाँ प्रिय जानकी क्वासी, ऐसा थे प्रिय जानकी तुम कहाँ हो। तब तो सीता जी कह रहे हैं कि हा धिक, धिक्कार है अन्य इव आर्यपुत्र प्रमुक्तम कंठम प्ररोदितो भवति। सीता जी कह रहे मुझ पे धिक्कार है। यह आर्यपुत्र अन्य लोगों के समान, अर्थात ये चक्रवर्ती सम्राट है महाराज राम, और यह भी अब अन्य लोगों के समान प्रमुक्तम गला को खोल दिए हैं। क्योंकि जब पुरुष रोता है तो अंदर ही अंदर रोता है, लेकिन दुख इतना प्रगाढ़ है कि वह प्रमुक्तम कंठम, अपने कंठ को प्रमुक्त कर दिए हैं, उसको छोड़ दिए हैं, अर्थात वह मुंह खोल करके रो रहे हैं। प्ररुदितो भवति, अर्थात वह कस कस के रो रहे हैं, गला फाड़ के रो रहे हैं, जिसको कहा जाता है वह गला फाड़ के रो रहे हैं। तब तमसा जी वहाँ पे समझाती हैं, तमसा जी कहती हैं कि वश्य संप्रतीक में वेतम, यह कह रहे हैं कि वश्य, यह सीता जी के लिए कह रहे हैं कि हे पुत्री, यह क्या है, तो कह रहे हैं कि संप्रति में एक वेतम, अर्थात यह उचित ही है, जो भगवान कर रहे हैं वो उनको करना चाहिए। और संप्रति का मन होता है उचित, उचित मतलब उपयुक्त है, जो कार्य वह कर रहे हैं वह सही है। और संप्रप्तम में देखा जाता है यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पे ठक प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय है, ठक प्रत्यय। तो तमसा जी कहे कि हे वश्य, हे पुत्री, संप्रति में एकम, अर्थात जो भगवान कर रहे हैं वह उचित ही है। काहे है, तो कह रहे हैं कि दुखित है दुख निर्वाह प्राणी, दुखित, जो दुखित लोग होते हैं उन दुखियों के द्वारा अपने दुख का निर्वाह प्राणी, कह रहे हैं कि उसको शांत करना, निर्वाह प्राण शांत करना, समझना। अगर अपने जो दुख है उनके अंदर अगर वो अपने दुख को दूर कर रहे हैं, तो वही बता रहे हैं कि दुखितों के द्वारा, जो दुखी लोग हैं, अगर दुखी व्यक्तियों के द्वारा अपने दुख को क्या किया जाए, निर्वाह प्राणी यानी शांत करना उचित ही होता है। अगर यह ऐसा नहीं करेंगे तब नीचे के श्लोक में बता रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा। ऊपर बतलाएं कि उनको दुख निश्चित रूप से वो अपना दुख शांत कर लेना ही चाहिए। वह अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसा होगा कैसे, तो कह रहे पुरोत पीड़े तटाकस्य, एक एग्जाम्पल देकर समझा रही है माता सीता जी को तमसा जी कि तटाकस्य, तटाकस्य मतलब तालाब होता है, और तालाब में कह रहे हैं कि तटाकस्य जो तालाब होता है, पीड़ो माने पहले, उत्पीड़े माने जो बाढ़ इत्यादि आता है, जो बारिश का मौसम हो चाहे बाढ़ हो, उस समय अगर जो पानी एकत्रित होता है तो तालाब में चारों ओर से पानी अत्यधिक रूप में भर जाता है। तो वही कह रहे हैं कि तटाकस्य यानी जल, जो तालाब है, तो तालाब के जल प्रवाह की अधिकता होने पर कह रहे हैं कि परिवाह प्रतिक्रिया, उसका क्या कर देना चाहिए, उसके जल को निकाल देना ही उचित साधन होता है। परिवाह प्रतिक्रिया, उसके साथ कैसी प्रतिक्रिया करनी चाहिए, उसके जल को बाहर निकालना ही एकमात्र प्रतिकार होता है। किस प्रकार से बता रहे हैं, तो कह रहे हैं कि तटाकस्य, जो तालाब में पूर्व उत्पीड़न, जो पूर्व में चाहे बाढ़ में चाहे मौसम बरसात का मौसम ले लें, उस समय जब जल में तालाब में, माफ कीजिएगा, तालाब में जल प्रवाह की अधिकता होने पर प्रतिक्रिया परिवाह, अर्थात उसके जल को बाहर निकाल देना ही उचित होता है। उसका परिवाह प्रतिक्रिया कर देना चाहिए, अर्थात वह जल को बाहर निकालना ही उचित प्रतिकार होता है। अगर उसके बाद कह रही हैं शोक क्षोभे,
शोक क्षोभे च हृदय प्रलाप एव रिय धार्यते। शोक क्षोभे में बता रहे हैं कि जो शोक जन लोग होते हैं, जिनके अंदर शोक होता है, दुख होता है, करुणा होती है, ऐसे लोगों के बारे में कह रहे हैं कि शोक जन से जिनके अंदर क्षोभ उत्पन्न होता है, और क्षोभ उत्पन्न होने पर जो कह रहे हैं कि हृदय प्रलेपे, जो हृदय का प्रलाप होता है, हृदय का विलाप होता है, हृदय के विलाप के द्वारा ही क्या किया जाता है, धार्यते, बचाया जा सकता है। अब वह रो रहे हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं, रो रहे हैं तो उनका दुख का निर्वाण हो रहा है, उनके दुख की प्रतिक्रिया जो उनका दुख शांत हो रहा है, अपने दुख को निर्वाह प्राण था, अपने दुख को शांत कर रहे हैं रो रो के, यह उनके लिए अच्छा ही है। जैसे तालाब में जल पूरा भर जाने पर उसके परिवाह प्रतिक्रिया, उसके जल को बाहर निकालना ही उचित होता है, ठीक उसी प्रकार से शोक जन्य क्षोभे, जो शोक जन्य शोक से उत्पन्न जो हृदय होता है, उस हृदय को बचाया जाता है। कैसे? या जो रो रहे हैं, कह रहे हैं, उसको बचाया जाए। काहे कि एक पुरुष रो रहा है, अगर पुरुष रो रहा है तो पुरुष अपने मुख को खोलकर नहीं रोते हैं, अधिक वेदना, अधिक कष्ट होने पर ही खोलकर, मुंह खोलकर रोते हैं, तो नहीं रोते हैं। अगर ये बता रहे हैं कि अगर यही कंठ दबा ही रह जाए तो उनके हार्ट पर भी प्रभाव पड़ सकता है। हृदय, हम कह रहे हैं हृदय प्रदाता, उनके हृदय की रक्षा करनी है, उनके हृदय को धारण करना, उनके हृदय को बचाना है, तो वह काम करना अति आवश्यक है कि दुखते दुख निर्वाह प्राणी, अर्थात वह अपने दुख को सहज ही शांत कर लेंगे, नहीं तो उनको भी दिक्कत हो सकती है, उनका हृदय बढ़ जाए। इस समय की अगर बात किया जाए तो जैसे हार्ट अटैक हो जाता है, दिल में बहुत दर्द हो और वहाँ पे नहीं कंट्रोल हो पाता है तो हार्ट अटैक हो जाता है। और हार्ट अटैक के पेशेंट में देखिए पुरुष वर्ग बहुत ज़्यादा आता है, महिलाएं बहुत कम आती हैं, लेकिन दिल देने और दिल लेने में सबसे ज़्यादा महिलाएं होती हैं। बस अरे हम बहुत आपसे, हमारा दिलवे आपके रहता है, लेकिन मरती कौनों नहीं हार्ट अटैक से, बहुत एक आध दो अपवाद में होगा, लेकिन पुरुष लोग बहुत लोग मरते हैं हार्ट अटैक से। तो उसी तरह भगवान को भी न हो जाए, उनके हृदय को बचाने के लिए तो तमसा करिए शोक शोभे च हृदय प्रलाप एव धार्यते। बता रहे हैं कि यह जो शोक जन क्षोभ है वह हृदय विलाप के द्वारा ही बचाया जा सकता है। इनके हृदय को ऐसे ही नहीं बचाया जा सकता, जो विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, इनका जो शोक शोभे, जो हृदय है, शोक शोभे च हृदय, जो इनका हृदय है, उस हृदय को प्रलापे धार्यते, प्रलाप के द्वारा, रुदन के द्वारा, जो प्रलाप कर रहे हैं, जो रो रहे हैं, उसके द्वारा ही इनको बचाया जा सकता है। यह जो है यह उचित काम कर रहे हैं, इनको रोने दो, ऐसा मतलब तमसा जी करें, भगवती जी लिखे हैं। यहाँ पे देखा जाए उत्पीड़, और उत्पीड़ में देखें तो यहाँ पे उत है, और उत के साथ यहाँ पे पीठ धातु के साथ यहाँ घाय प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बना है उत्पीड़। और इसके बाद करें परिवाह, परिवाह में देखा जाए तो परि उपसर्ग है, उसके बाद वह धातु है, और वह धातु के साथ घय प्रत्यय इसमें भी किया गया है, तो शब्द बना है परिवाह। और प्रतिक्रिया में देखा जाए तो प्रति उपसर्ग है, और प्रति उपसर्ग के साथ यहाँ पे क्रिय धातु है, और क्रिय धातु के साथ स प्रत्यय है, स का जो शेष बचता है वो अ बचता है, और उसके बाद यहाँ पे टाप प्रत्यय स्त्रीलिंग में बनाने के लिए लगाया गया है। तो प्रति उपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु में स के साथ टाप प्रत्यय लगा हुआ है, और परि के साथ वह धातु में घय प्रत्यय लगा हुआ है। अगर इसमें छंद की बात किया जाए तो यहाँ पे अनुष्टुप छंद है। कौन सी छंद है? अनुष्टुप छंद है, और यह कथन है तमसा का माता सीता को समझाते हुए कहते हैं कि जो भगवान इस समय कर रहे हैं, हे पुत्री संप्रतिवेकम, अर्थात यहाँ पे जो कार्य वह कर रहे हैं वह यह उचित ही है। कर्म बयानी खलु दुखते दुख निर्वाह प्राणी, अर्थात जो दुखी लोग होते हैं अपने दुख को शांत करने का इससे अच्छा कोई साधन नहीं है, वह अच्छा कर रहे हैं, वो विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, यह अच्छा कर रहे हैं। और नीचे एक श्लोक लिख दिए कवि जी अर्थात तमसा जी बता रहे हैं कि तटाकस्य पुरोत्पीडे परिवाह प्रतिक्रिया, अर्थात तालाब में अगर जल ज्यादा अधिक हो जाता है, अधिक होने पर उसके जल को बाहर निकालना है एक उचित साधन होता है, एक उचित प्रतिकार होता है। जैसे शोक क्षोभे च हृदय प्रलाप एव धार्यते, अर्थात शोक जन्य जो क्षोभ होता है, जो शोक में उत्पन्न हृदय में जो विलाप होता है, उस विलाप के द्वारा ही बचाया जा सकता है। अर्थात जो हृदय में विलाप है उस विलाप को रो लें, गा लें, कह लें, यह सब कह कर ही उनको आत्मा को मतलब शांति हो जाएगी। जैसे आज भी आम जनमानस में देखा जाए, अगर आप किसी के प्रति क्रोध है या चाहे आपके प्रति कोई क्रोधित होता है तो अपनी जब भड़ास निकाल लेता है, सब कह लेता है, तो फिर वो रिश्ता में धीरे धीरे मिठास और सही आ जाता है। सही सही होना चाहिए, और आदमी और व्यक्ति तो उसी का श्रेष्ठ होता है जो अपनी गलती को स्वयं मान ले कि मैं गलत हूँ। कुछ लोग ऐसे रहते जानते हुए भी नहीं मानते, लेकिन श्रेष्ठता अपने आप ही होती है, आपके ही अंदर होती है। काहे कि चरित्र को पवित्र करने के लिए कोई इत्र नहीं आता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।